जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मंच पर विराजमान परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज, अभी अभी जिनका ओजस्वी मार्गदर्शन हमने सुना, संत समिति के महामंत्री महामंडलेश्वर पूज्य जितेंद्रानंद जी महाराज, संत रविदास जन्मस्थली मंदिर के महंत आचार्य भारत भूषण जी महाराज, विवेक चैतन्य जी महाराज, शंकर पुरी जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, इन सब के चरणों में मेरा अभिनंदन। लखनऊ क्षेत्र में गांव गांव में रहने वाले हिंदू युवक का शौर्य जगाते हुए यह काशी विश्वनाथ की धरती पर पधारे मेरे बजरंगी भाइयों, विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर पधारे सम्मानित भाइयों बहनों, पदाधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं, हमारे मंच पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के वरिष्ठ सदस्य पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान, और स्वामी जितेंद्रानंद जी ने बताया, महाराज जी ने कहा ये बजरंग दल के शौर्य का परिणाम। महाराज जी क्षमा याचना करना चाहता हूं, ये परिणाम है हिंदू समाज के शौर्य का। हिंदू समाज ये वास्तव में शेर है। बजरंग दल ने उस शेर के आधार पर दहाड़ा था। वो शेर ही तो है जो 500 साल से लड़ रहा था। वो शेर ही तो है जिसने 1.5 लाख से अधिक लोगों का बलिदान दिया था। पूज्य संतों ने मार्गदर्शन किया था। बलिदानों की, संघर्षों की निरंतर श्रृंखला चली थी, और वो श्रृंखला तब तक चलती रही जब तक वहां बाबरी ढांचा ढह नहीं गया। इसका श्रेय किसी और को नहीं, हिंदू समाज को जाता है, पूज्य संतों के मार्गदर्शन को जाता है। ये ईश्वर की योजना है। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हैं और काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष भी बैठे हैं। राम जन्मभूमि पर तो भव्य मंदिर बन ही रहा है। नंदी का इंतजार भी ज्यादा दिन चलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जय जय श्री राम महादेव। कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कौन से संविधान से पूरा होगा, ये ना हमने तय करना है, ना इन्होंने तय करना है। ये तो स्वयं बाबा विश्वनाथ पूरा करेंगे, और हर महादेव। कोई रोक नहीं सका है। वह मंदिर की भव्यता, दिव्यता, ये दोनों हमारे सामने आएगी, और पूरी दुनिया यहाँ पर काशी विश्वनाथ के पूर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए आएगी। हम सब जानते हैं काशी अवमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने बसाया था इस पावन नगरी को। भगवान शंकर ने इस नगरी को अपने आप से कभी अलग नहीं किया। उनकी उपस्थिति हमेशा यहाँ पर हर आने वाला व्यक्ति, हर भक्त महसूस करता रहा, और भगवान शंकर इस धरती को कभी छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हम सब जानते हैं भगवान शंकर अमर है, इसलिए काशी भी अमर है। और जिस काशी पर हमारी सनातन संस्कृति पली है, सनातन संस्कृति बढ़ी है, सनातन संस्कृति का विस्तार हुआ है, वो सनातन संस्कृति भी अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको मिटाने की कोशिश तो होती रही है, लेकिन कोशिश करने वाले मिटते रहे हैं, खत्म होते रहे हैं, लेकिन यहाँ की संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई। काशी को विश्व की प्रथम नगरी भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में सवाल पूछा जाता है हमसे, कितनी पुरानी संस्कृति, कब की संस्कृति, हिंदू धर्म कितना पुराना। और आज के समय में जो हिंदू विरोधी अपने आप को मारीच बनकर, हिंदू बनकर ही सामने आते हैं, वो ये प्रश्न कई बार करते हैं। जर्मनी के एक लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है, काशी का इतिहास इतिहास से भी पुराना है। जब इतिहास लिखना शुरू नहीं हुआ था, तब काशी यहाँ पर विद्यमान थी। यहाँ पर जब दुनिया पाषाण युग में जी रही थी, यहाँ सभ्यता के मंत्रों को उद्घाटित किया जा रहा था। ये है काशी की महिमा। सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ है। दुनिया के लोगों, अगर सभ्यता का केंद्र देखना है तो वो काशी ही है।
क्योंकि इसी ने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया है। और अगर मैं कहूं संपूर्ण विश्व में सभ्यता का जल अगर कहीं से गया है तो आपकी इस पवित्र नगरी काशी से ही गया है। सभ्यता के दुश्मन, जिनमें से कुछ का जिक्र वहां पर पूज्य जितेंद्रानंद जी के द्वारा किया गया, वो बार बार कोशिश करते रहे सभ्यता नष्ट हो जाए। जिनको गंदगी पसंद है वो हमेशा सब जगह गंदगी फैलाने चाहते हैं। जिनको असभ्यता पसंद है वो पूरी दुनिया को असभ्य बनाना चाहते हैं। और ऐसे असभ्य लोगों ने हमारी सभ्यता को समाप्त करने के लिए बार बार षड्यंत्र किए, बार बार हमले किए। पूरी दुनिया में क्या किया मैं आज उसका वर्णन नहीं करता, क्योंकि काशी की पवित्र धरती पर खड़े होने का सौभाग्य मिला है। मैं काशी का ही वर्णन करूंगा। हम कैसे भूल सकते हैं, काशी पर हमला किया था मोहम्मद गौरी ने, काशी पर हमला किया था अकबर ने, काशी पर हमला किया था जहांगीर ने, काशी पर हमला किया था औरंगजेब ने, और न जाने कितने लोगों ने यहां पर हमले किए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए। और भगवान न करे यदि वो कभी सफल भी हो गए तो सभ्यता का नाश करने पर उसकी राख भी काशी में ही आएगी। ये शंकर की नगरी है और उसी राख से पुनः सृष्टि का निर्माण होगा। वो दिन कभी आने वाला नहीं है, लेकिन क्या करें, वो अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आते। बार बार विध्वंस करते हैं, बार बार नष्ट करते हैं। हर विध्वंस निर्माण को जन्म देता है। उन्होंने राम जन्मभूमि को नष्ट किया, परिणाम हमारे सामने है। काशी विश्वनाथ, राम कृष्ण जन्मभूमि, इनको भी नष्ट किया। वहां का परिणाम भी बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। और दोनों स्थानों के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होकर रहेगा। और बाधा डालोगे तो बाकी का हिसाब किताब भी होगा। हिंदू कभी हिसाब किताब में अधूरा नहीं रहता, हम पूरा करके रहते हैं। जय श्री राम। हमारे मंच पर पूज्य रविदास जी महाराज की जन्मस्थली के महंत पूज्य भारत भूषण जी भी उपस्थित हैं। ये वो धरती है जहां पर महंत संत रविदास जैसे संतों ने जन्म लिया था। ये वो धरती है जहां जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। ये वो धरती है जहां भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन प्रस्फुटित हुआ था। उन्होंने इसी पावन धरती पर अपना पहला प्रवचन दिया था। और इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य और बताने जा रहा हूं। इसी धरती की प्रेरणा लेकर गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी और गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। बंधुओं बहनों, ध्यान कर लेना, ये काशी समन्वय की धरती है, ये काशी परस्पर सौहार्द की धरती है। यहां सांझी परंपरा, साझा इतिहास, सांझे महापुरुष, सांझे देवी देवता, साझा इतिहास, ये काशी का इतिहास है। और ऐसा गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया में किसी और नगरी का नहीं है। अलग करना चाहते हो? अंग्रेजों ने योजना बनाई थी, सिखों को अलग कर दो। एक इसी काम के लिए अफसर लगा दिया मैकाले। बौद्धों को अलग कर दो। ऐसे साहित्य की रचना उन लोगों ने करवाई। जैनों को अलग कर दो। और अब तो षड्यंत्र और आगे बढ़ गया है। अनुसूचित समाज के लोगों को भी हिंदू समाज से अलग है, यह सिद्ध करने की कोशिश करो। क्या कभी नाखून को उंगली से अलग किया जा सकता है? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए जब हम निधि समर्पण के लिए निकले, गांव गांव में गए, गली गली में गए, सारी जाति बिरादरी के लोगों ने, सभी पंथ संप्रदाय के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यह सिद्ध कर दिया, इस धरती पर जिसने जन्म लिया वो राम का है और राम सबके हैं। हम सबके राम, राम हम सबके। पूरे देश को एक कर दिया, लेकिन यही शायद उनको स्वीकार नहीं। टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को आप कैसे अलग कर सकते हो?
महाराज जी, लद्दाख में मेरा जाना हुआ। एक बौद्ध लामा ने कहा, हम आपके साथ चलेंगे निधि समर्पण के लिए। मैंने कहा, आपके मन में कैसे प्रेरणा जागी? उन्होंने कहा, कैसे जागी? भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, हमारा उनका रक्त संबंध था, तुमसे ज्यादा निकट हम हैं, इसलिए राम मंदिर के लिए हम नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? कर लो ना अलग। एक जैन संत ने बुलाया, राम मंदिर के लिए हम भी योगदान करना चाहते हैं, आओगे? मैंने कहा, महाराज जी, आप तो संत हैं, आपका आदेश हो तो मैं कहीं भी आऊंगा। और इसीलिए मैं मंच संचालक महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा, इन्होंने मेरे लिए शब्द प्रयोग किया कि जैन साहब आए और मार्गदर्शन करें। मेरी इतनी औकात नहीं है। इतने पूज्य स्वनाम धन्य संत यहां पर उपस्थित हैं, मार्गदर्शन करने का अधिकार इन्हीं का है और मार्गदर्शन लेने का अधिकार हमारा। मैं तो गंगाजलि अर्पित कर रहा हूं, गंगा से ले रहा हूं और गंगा को अर्पित कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि वो जल मेरा है, तेरा तुझको अर्पण, वो भी इन्हीं का है जो इनके चरणों में मैंने अर्पित किया है, जो इनसे सीखा है, इनके चरणों में बैठकर सीखा है, वही बोल रहा हूं। तो उन्होंने जब कहा, सुरेंद्र जी आओगे? मैंने कहा, जी महाराज जी, आदेश कीजिए। और उन्होंने अपना प्रवचन यहीं से शुरू किया। जैन तीर्थंकरों में 16 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे। राम इक्ष्वाकु वंश के थे। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, इसलिए राम मंदिर बनाने में जैनियों का योगदान सबसे पहले होना चाहिए। अंग्रेजों ने अल्पसंख्यक दिलाने का षड्यंत्र शुरू किया था, कांग्रेस ने दे दिया दर्जा उनको। लेकिन ध्यान कर लेना, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, ये हिंदू समाज के अविभाज्य अंग हैं। हम सहोदर हैं, हम सगे भाई हैं। कितनी भी राजनीति कर लो तोड़ने के लिए, आप तोड़ नहीं सकोगे। राम सबको जोड़ रहा है। और जब उनको लगा ये षड्यंत्र फेल हो गए, तो जैसा पूज्य भारत भूषण जी ने एक चौपाई का जिक्र किया रामचरितमानस की, ये शेड्यूल कास्ट अलग है। सनातन यानी जात पात। अरे सनातन अगर जात पात होती तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाली मीराबाई संत रविदास के चरणों में कैसे जगह पाती? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। यह है सनातन परंपरा। सनातन जोड़ती है, तोड़ती नहीं। सनातन कहती है वसुधैव कुटुंबकम, वो अपने भाइयों को अलग करेगी। सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो अपने सहोदर भाइयों को कहेगा। अरे हम तो ऋणी हैं, हिंदू समाज के लोगों, ध्यान कर लेना, हम ऋणी हैं उस समाज के जिन्होंने मैला ढोना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। हम ऋणी हैं उस समाज के जिन्होंने चमड़ा कमाना स्वीकार किया, चमड़े की जूती गांठनी स्वीकार की, लेकिन राम का नाम लेना सिकंदर लोदी के अत्याचारों के बावजूद नहीं छोड़ा। हम आज पूछ रहे थे कितने भक्त आते हैं रोज यहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। पांडे जी, मुझे बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा संख्या होती है। क्या किसी ने पूछा आप कौन सी जाति के हो? कितने लोग हैं जो अयोध्या में जा रहे हैं? क्या किसी ने पूछा? 10 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ के मेले पर आते हैं, क्या कोई जाति पूछता है? मुझे लगता है धर्म जोड़ रहा है, समाज जुड़ना चाहता है, संत जोड़ते हैं, समाज जुड़ता है। केवल कुछ उन जातियों के आधार पर वोट मांगकर समाज को बांटने वाले लोग जाति की आवाज उठाते हैं। ये भेदभाव मिटकर रहेंगे, ऊंच नीच मिटकर रहेगा। और पूज्य संतों ने ही कहा था, जो जाति भेद को माने, जो ऊंच नीच को माने, वो हिंदू कहलाने लायक नहीं है। इसलिए समाज को कोई बांट सके ये संभव नहीं है। सनातन एक था, एक है और एक रहेगा, कोई इसका विभाजन नहीं कर सकता। अरे यहां तो तमिल संगम होता है। मदुरई के राजा
यहां से पवित्र शिवलिंग लेकर गए थे काशी से और मदुरई में शिव मंदिर की स्थापना की, जिसका नाम काशी विश्वनाथ मंदिर रखा। तमिलनाडु में कम से कम ऐसे 500 मंदिर हैं जो काशी विश्वनाथ के नाम पर रखे गए हैं। उसी तमिलनाडु से आर्य द्रविड़ की बात करते हो, उसी तमिलनाडु से सनातन को चुनौती देते हो, उसी तमिलनाडु से जहां हिंदू संस्कृति को जीवंत रूप में देखा जा सकता है। इतने महान मंदिर, इतने पुराने मंदिर, इतने वैभवशाली मंदिर पूरे देश में और कहीं नहीं है जितने तमिलनाडु में। अभी पूज्य महाराज जी से चर्चा हो रही थी, हमारे जो कार्यकर्ता संतों का सम्मान कर रहे थे। मैंने एक कार्यकर्ता को कहा कि भाई जब संतों को अभिवादन करो तो थोड़ा और ज्यादा झुककर करा करो। हम घुटना स्पर्श नहीं करते, हम चरण स्पर्श करते हैं। जहां से मैं आता हूं, हरियाणा से, मैंने वहां का उदाहरण दिया महाराज जी को। मैंने कहा हरियाणा के लोग तो 4 फुट की दूरी पर भी खड़े हो तो वहीं से चरण स्पर्श कर लेते हैं। पंजाब के लोग थोड़ा सा नजदीक आ जाते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम घुटने तक पहुंचते हैं। तभी महाराज जी बोले लेकिन तमिलनाडु में चले जाओ, वहां के लोग तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हिंदू संस्कृति कहीं देखनी है तो तमिलनाडु में जाकर देखो। यार ये द्रविड़ का भेद ये अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों के मानस पुत्र, अंग्रेजों के मानसिक गुलाम समाज को जातियों में बांटते हैं, समाज को क्षेत्रों में बांटते हैं।